दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार डॉक्टर रचना जी। प्रणाम मैम। प्रणाम। कैसे हैं? कुछ केस है आपका या हम लोग स्टार्ट करें टॉपिक के साथ? मैम ठीक है, ओके। तो आज का नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये स्त्री रोग परिचर्चा का विशेष सत्र है जहां पर हम लोग स्त्री रोगों के केसेस या अनेक सारे विषयों का डिस्कशन करते हैं। तो आप सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। आपको भी इस सत्र में जुड़ना है, अपने अनुभवों को शेयर करना है तो संपर्क कीजिए 9410379379 पर। तो इस प्रकार से आज का हमारा विषय है षडंग पाणीय। वैसे तो षडंग पाणीय का नाम लिया तो हमें काय चिकित्सा यानी ज्वर व्याधि की हमें याद आती है निश्चित रूप से। बट आज हम लोग स्त्री रोग की लेक्चर सीरीज में इसको पढ़ना है, हमें इसको समझना है। वैसे तो षडंग पाणीय ये एक चिकित्सा के रूप में मुख्यतः अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन आया है। बट आज हम ज्वर चिकित्सा के साथ साथ हमें पता है कि षडंग पाणीय का ज्यादातर जो प्रयोग है हम लोग इसमें करते हैं, ज्वर चिकित्सा में करते हैं। बट षडंग पाणीय किस प्रकार से वैरायटी में यूज करना है ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप सभी से अनुरोध है, जो भी लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या हमारे इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों को समझना चाहते हैं, काफी सारे वैद्य अपनी प्रैक्टिस अच्छी चलाते भी है और जो कुछ नए कुछ सीखना चाहते हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे कल मैंने देखा डॉक्टर सरिता जी को, उन्होंने एक नोटबुक बनाई थी और नोटबुक में वो लिख रही थी। तो आप सभी से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप भी इसी प्रकार से, क्योंकि ये जो हम लोग चलाते हैं यहाँ पर ये अलग प्रकार के टॉपिक्स हम लोग लेते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की चर्चा होती है, अनुभवों को शेयर किया जाता है। तो ऐसे अगर आपने गैनिक की नोटबुक बना ली अनुपमा जी, वैशाली जी, तो शायद आपके पास क्योंकि हर बार हम लोग वीडियो नहीं देख सकते हैं, बट जैसे हम लोग नोट्स बना देते हैं तो रोज कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। जैसे हम लोग, मैं खुद भी रोज कुछ ना कुछ, बहुत सारा कुछ ना कुछ नहीं लेकिन बहुत सारा कुछ रोज नया कुछ सीखती हूँ, या ऐसा लगता है कि नहीं फिर से एक बार इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा जाए और ये आज की जरूरत भी है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर से एक बार दोहरा दूंगी कि आप भी इस प्रकार से एक नोटबुक बना लीजिएगा जिसमें हमारे रोज के जो सेशन चलते हैं इसमें जो कुछ आपको नया लगता है आप उसको नोट डाउन करिएगा और फिर बाद में कभी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास या रेफरेंस के लिए इस नोटबुक का प्रयोग आप लोग कर सकते हो। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। षडंग पाणीय जिसका रेफरेंस मैंने बताया अष्टांग चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में 15वें सूत्र में इसका सूत्र या इस प्रकार का रेफरेंस आया है जहां पर षडंग पाणीय के बारे में बताया गया है। षडंग पाणीय क्या है, कैसे षडंग पाणीय को षडंग कषाय भी कहा जाता है। षडंग और षड अंग हमें पता है कि इसमें 6 द्रव्यों को लिया गया है। पानीय आयुर्वेद में अनेक सारी कल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है, चूर्ण है, काढ़ा है, वटी है, गुटी है, अवलेह है, अनेक सारे असवारिष्ट है। इसी प्रकार से पानीय कल्पना यानी यहाँ पर इसको बनाने की विधि, पानी एक प्रकार से शरबत के रूप में है। शरबत जैसे हम लोग बनाते हैं इसमें कुछ डाल देते हैं और उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इस षडंग द्रव्यों के साथ इस प्रकार के खास पेय का निर्माण करेंगे और इसका प्रयोग जो एक चिकित्सा अधिकार कहेंगे तो ये चिकित्सा अधिकार निश्चित रूप से जाता है ज्वर व्याधि को। ज्वर व्याधि के जो लक्षण है
इन लक्षणों में इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। इसीलिए ज्वर व्याधि हमें पता है कि पित्त दोष प्रधान व्याधि है, तो पित्त व्याधि और पित्त जनित लक्षणों के लिए हम इस षडंग पानीय का, षडंगोदक का प्रयोग करेंगे। इसको षडंग पानीय, षडंग कषाय के रूप में जाना जाता है। मार्केट में षडंग पानीय कषाय के ग्रैन्यूल्स भी अवेलेबल है, डाबर के ग्रैन्यूल्स अवेलेबल है, जिस ग्रैन्यूल्स के साथ आप इजीली कषाय बना सकते हैं। कई बार दिक्कत ये आती है कि हमें थोड़ा सा कंटाला आता है कि हम इसको कैसे बनाएं या अवेलेबिलिटी कैसी होगी द्रव्यों की, तो इसके लिए हमारे पास ये ग्रैन्यूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में। आप सिंपली उसको लाकर इस ग्रैन्यूल का आप काढ़ा बनाकर जब चाहे तब, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना, एक एक चमचा चाय पाउडर डालकर उबालकर, इसी प्रकार से आपको ये ग्रैन्यूल्स डालकर आप इस प्रकार का काढ़ा या पानी बना सकते हैं। अभी इसमें द्रव्य क्या है, वैसे तो रेफरेंस देखेंगे, श्लोक अगर देखेंगे तो इसमें रेफरेंस में जो द्रव्य आए हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन से द्रव्य इसमें आए हैं। तो इसके मुख्य कंटेंट्स है मुस्ता, पित्त पापड़ा, उशीर, लाल चंदन, शुंठी और नेत्रबाला। इन 6 द्रव्यों के साथ इस षडंग पानी को बनाया जाता है। तो सबसे पहले, जैसे हमारा टॉपिक षडंग पानी है और हाउ टू यूज वाटर इन ज्वर, पानी का प्रयोग ज्वर व्याधि में कैसे करेंगे, इसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ज्वर की संप्राप्ति के बारे में अगर हम देखेंगे तो ज्वर में त्रिदोषों का भी प्रकोप होता है, खासकर जो पित्त है उसका प्रकोप है, अग्निमान पित्त का प्रकोप, और ये जाकर आगे हमारे जो कोष्ठ में जाकर उस उष्मा को एक प्रकार से वहां पर दबा देता है, और जिससे ये जो हमारे शरीर का सार्वदैहिक तापमान बढ़ जाता है, जिसमें पूर्ण रूप में जैसे अरुचि है या फिर कभी कभी उल्लास है, शिरशूल है, शुकपूर्ण गलत्वा है, अंगमर्द है, बेचैनी है, थकान है, ऐसे काफी सारे। जैसे ज्वर के पहले दिन हमें पता चलता है कि नहीं, अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे मतलब बदन में दर्द है, अंग में दर्द है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है अच्छी सी, तो ये लक्षण ज्वर के पूर्व रूप के रूप में हमें मिल ही जाते हैं। आयुर्वेद में ज्वर व्याधि का वर्णन काफी विस्तारित रूप से किया है आचार्य चरक ने। ज्वर के अलग अलग प्रकारों का वर्णन किया है। ज्वर एक ऐसा व्याधि है जो एक वैरायटी से अवेलेबल होता है। वैसे तो दोषों के अनुरूप देखेंगे तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज रूप में ज्वर हमें देख सकते हैं, बट षडंग पानीय की खासियत ये है कि ये सभी प्रकार के ज्वर में उपयुक्त है। वैसे तो आयुर्वेद में अगर ज्वर का पहला चिकित्सा सूत्र जो है लंघनम, दीपनम, पाचनम, इस प्रकार से मतलब सभी प्रकार के ज्वर में लंघन चिकित्सा इंपॉर्टेंट बताई गई है। चरक और सुश्रुत आचार्य के अनुसार ज्वर चिकित्सा में थोड़ा सा मतभेद, फर्क भी हमें दिखता है। जैसे कि वातज, पित्तज और कफज में, पित्तज में विरेचन अपेक्षित है, कफज में मृदु चिकित्सा, मृदु शोधन अपेक्षित है, और वातज में स्नेहन भी करना उन्होंने बताया है। ज्वर अगर अमाशयोत्थ संप्राप्ति जन्य ज्वर है तो वहां पर कषाय पान, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदम, परिषेक, लंघन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, नस्य, धूमपान, ये कई सारे कंगोरे या कई सारे वैरायटी में इस ज्वर की चिकित्सा हमें करनी होती है। ज्वर व्याधि में सबसे बड़ा लक्षण होता है प्यास का, पित्त बढ़ जाता है, पित्त का प्रकोप प्रधान व्याधि है ये है। तो निश्चित रूप से ये उष्मा, पित्त, तेज, महाभूत प्रधान है। तो इस बढ़े हुए तेज को शांत करने के लिए शरीर हमारे पानी की मांग करता है, और बहुत मतलब एक प्यास लगती है, अरुचि भी होती है, प्यास लगती रहती है बीच बीच में। तब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग पानी पिएंगे तो किस प्रकार का पानी पिए, हम लोग ठंडा पानी पिए, हम लोग गर्म पानी पिए, हम लोग गुनगुना पानी पिए। तो यहाँ पर आज हम वही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के पानी का प्रयोग हमें करना है। वैसे तो आयुर्वेद में गुनगुने जल का यानी कोष्ण जल का ही पुरस्कार किया है सभी प्रकार के कंडीशंस में, या ये यूं कहिए कि डेली, मतलब एकदम समर सीजन में भी आप डेली गुनगुने जल का, कोष्ण जल का प्रयोग करती है तो पचन, दीपन, पाचन, एक प्रकार का स्टिमुलेशन, आम पाचन, ये सभी कार्य वहां पर होते हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से इसके साथ ज्वर व्याधि में या आयुर्वेद में सिद्ध जल यानी अनेक प्रकार के औषधियों के साथ मुख्य रूप से ज्वर चिकित्सा में या इस सिद्ध जल में जो द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ये तिक्त कषाय कटु रस प्रधान द्रव्य है जो कि रुचि निर्माण करते हैं, क्लेद का शोषण करते हैं, आम पाचन करते हैं, स्रोतों का विशोधन करने का कार्य करते हैं। तो तिक्त कटु कषाय रस प्रधान द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जो जल है इसका सेवन हमें करना होता है। अगर ज्वर में वात कफज लक्षण अधिक दिखते हैं, जैसे कि अंगमर्द है,
अरुचि है, शूल है, बेचैनी है, घबराहट है, थकान है, अंगमर्द है। तो वातज लक्षण कफज में कई बार जैसे अंगमर्द के साथ साथ बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी शुकपूर्ण गलता आती है, थकान होती है, अरुचि होती है, अस्य वैरस्य है, उल्लास जैसे लक्षण होते हैं, और कफ हमेशा से कफ और कोल्ड के साथ ही फीवर आता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग गर्म पानी का ही प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ जो मध्य ज्वर है, मध्यात्य है या पेटिक ज्वर है, वहां पर भी हम लोग तिक्त या कटु कषाय रस युक्त सिद्ध जल का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने भी बताया था कि षडंग पानीय या षडंगोदक का जो प्रयोग है, सभी प्रकार के ज्वर में इसका उपयोग किया जा सकता है। गर्म पानी जैसे मैंने बताया वातज और कफज ज्वर में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से पानी का प्रयोग कैसे करेंगे, तो पानी हमें गुनगुने जल का, कोष्ण जल का दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम सेवन करेंगे तो आम का पाचन। पानी क्या है, पानी की क्या महत्ता है, हमने पानी के ऊपर भी एक सेशन किया था जिसमें कई सारे प्रकार के आयुर्वेद में द्रव्यों पानियों का उल्लेख किया है। नदीय जल, कौपजल, कुपिका जल या फिर दिव्य जल जो आकाश से हमें डायरेक्ट मिल जाता है वगैरह। बट पानी उष्ण जल का ही अगर हम सेवन करते हैं, बट पानी क्या है, तो पानी के गुणधर्मों के बारे में ये बताया गया है कि पानी ये स्टिमुलेंट है, दीपन पाचन करता है, पानी ये लघु होता है, पानी ये भूख को बढ़ाने वाला होता है, पानी यह स्रोतों का शोधन करने वाला होता है, पानी एक प्रकार से न्यूट्रिशन देने वाला है। जैसे हमें पता है पानी का महत्व अतिसार अधिक सभी कंडीशंस में हम लोग पानी का महत्व जानते हैं कि किस प्रकार से पानी का प्रयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रैन्यूल्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसके साथ आप सहज रूप से इसका निर्माण कर सकते हैं। पानी हमारे शरीर के अंगमर्द या मसल के पेन, माउस शोष या शोथ या फिर सूजन पीड़न के कंडीशंस में भी बॉडी का जो एक ये है नेचर है या बॉडी का जो लिक्विड कंस्टिट्यूशन है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इंस्टेंट एनर्जाइजर के रूप में जैसे हमें कभी भी थकान आती है तो हम लोग एक गिलास पानी पी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बिल्कुल जब भी थकान आती है, बेचैनी है, अस्वस्थता है, उस समय हमें पानी का प्रयोग करना होता है। तो पानी ये बेस्ट एक हमें मतलब लिथार्जी कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए, कुछ फ्रेशनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गुनगुने जल का प्रयोग करते हैं, सिद्ध जल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, ये हेडेक को कम करता है, जो फीवर में हेडेक अंगमर्द के लक्षण होते हैं इसके लिए भी, और डिहाइड्रेशन के लिए ये मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ पानी यह इन्फ्लामेशन या सूजन को कम करने का काम भी करता है। तो बिल्कुल लो एपेटाइट है तो गर्म पानी का प्रयोग कीजिएगा। बर्निंग सेंसेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, लिथार्जी, वीकनेस, बॉडी एंड मसल एक या क्रैम्प्स है, तो इन सभी कंडीशंस में हम लोग इस षडंग पानी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें जो मुस्ता है, अभी एक एक द्रव्य की बात करेंगे तो मुस्ता क्या काम करता है। मुस्ता एक बहुत ही अच्छा पित्तशमक द्रव्य है। ये पित्तशमन के साथ साथ आम का पाचन करता है, रस का पाचन करता है, धातु पाचन का काम अच्छे से करता है। इसमें शुंठी है जो बहुत ही श्रेष्ठ विश्व भेषज के नाम से जानी जाती है, जो दीपन, पाचन, रुचिकर और एक प्रकार से आम का जो निर्माण होता है शरीर में उसको कम करने के लिए भी शुंठी, तो इसके तो कई सारे गुणधर्म है। ये तृष्णा शमन भी है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर होता है। फिर उशीर है, चंदन, उशीर, तो चंदन या उशीर, लाल चंदन खासकर उशीर, ये भी हमारे शरीर की पानी की मात्रा को बरकरार रखने में या जो दाह जनित संप्राप्ति है उसको स्वेद स्राव अधिक होता है, क्लेद अधिक बनता है, अवरोध है, इसी संप्राप्ति के लिए उशीर ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। जो एक प्रकार से देखेंगे तो जिंजर जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में भी, और खांसी जुकाम में मुझे लगता है कि हर घर में ठंडी के दिनों में अदरक की चाय बनती है। निश्चित रूप से अदरक ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आम का पाचन करता है। तो जिंजर इज लाइक इम्यूनिटी बूस्टर। और जैसे हम लोग बार बार बताए कि सवेरे उठने के बाद अदरक का एक पीस हम नमक के साथ खाते हैं तो भूख बढ़ती है, फीवर के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो एक पूरी सिस्टम को हमारे ब्लॉक जो है आम से जो अवरोध बना हुआ है इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ऐसा एक द्रव्य है। जैसे चंदन एक कूलिंग एजेंट के रूप में शीत गुणधर्म वाला है,
इसके साथ साथ डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी चंदन का एक डाययूरेटिक के रूप में भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग होता है। इसके बाद नेत्रबाला जो एक टॉनिक के रूप में है, जो हमें जैसे फीवर कंडीशन है या दाह जनित संप्राप्ति, विसर्प, वोमिटिंग में भी कुछ अलग सा जो एक अरुचि, बेचैनी, अश्रद्धा, उल्लास है, इस सभी में डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा है। पित्त पापड़ा आयुर्वेद का एक श्रेष्ठ पित्त शामक द्रव्य है, जो इट इज हैविंग अ बिटर टेस्ट एंड कूलिंग प्रॉपर्टी, सो इट इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग फीवर। तो ये पित्त सभी द्रव्यों को देखिए। अभी जो डायरेक्ट मैंने ग्रैन्यूल्स बताए थे, तो ये 10 ग्राम के ग्रैन्यूल्स हमें लेना है, 1 लीटर पानी में डालना है और इसको 10 मिनट तक उबाल देना है। वैसे तो 2 पद्धतियां होती है, एक तो 1/4 आप इसको मतलब ये कर सकते हैं, इसका रेसिड्यू उसको उबाल सकते हैं, या फिर आधा, जो भी आपको सुटेबल हो। इस प्रकार से इसको बॉईल करके आप दिन में कितना काढ़ा पीना है, ये षडंग पानी कितना पीना है, इसका निश्चित रूप से प्रमाण नहीं दिया कहीं ग्रंथों में, बट यू कैन टेक इट अप टू 6 टाइम्स, मतलब दिन में 6 बार आप थोड़ा 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 करके इसको पी सकते हैं, जो अच्छा मतलब रहेगा आपके लिए। और एक बार में आप लोग 100 ml तक इसको दे सकते हैं रुग्णों को भी, या हम घर में भी इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो षडंग पानी एक ऐसा ये है, जैसे हम लोग रेगुलरली फ्रूट का जूस या नारियल पानी, शरबत, नींबू का एडवाइस करते हैं ना, इसी प्रकार से षडंग पानी भी आप एडवाइस कर सकते हैं। बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इसकी विधि को मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको काढ़ा बनाना है तो इस षडंग पानी चूर्ण का जो है ये हम लोग अगर देखेंगे तो 30 ml अगर हमने ये किया है, जितने ग्राम आपने पानी चूर्ण का पाउडर लिया, जैसे 10 ग्राम लिया, 5 ग्राम लिया, तो इसके आपको जैसे 10 ग्राम के लिए आप 300 ml तक पानी ले सकते हैं, जिसको आप उल्टा कर इसको बना सकते हैं। तो 30 ml से 200 ml तक आपको इसको मतलब 100 ml तक ही प्रयोग करना है, बट अगर आपको बनाना है तो 200, 300, 400 की मात्रा में आप इसका प्रमाण लेकर इसको बना सकते हैं। इसको बनाने की विधि भी मैंने बता दी है आपको। 10 ग्राम के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसमें 500 ml, 300 ml, जितना आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इस प्रकार से आप इसको बनाकर इसका प्रयोग कर सकती है। स्टैंडर्ड रूप में जैसे मैंने बताया कि आप इसको आधा भी औटा सकती है, और या फिर आप इसको 1/4 भी बना सकती है। इसका डोज यूजुअली जो कषाय यूज करते हैं 12 से 24 ml तक यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 100 ml तक इसका कंज्यूमशन आपके प्रकृति के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसे तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। हर कंडीशन में ये बेहतरीन बताया है। इसके सूत्र के बारे में मैं बता देती हूँ। घनचंदनम शुंठ्यंबु पर्पटि क्षीरम साधितम शीतम तेभ्यो हितम तौयम पचनम ज्वरापहम अष्टांगोदयम चिकित्सा स्थानम। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा षडंग पानी एक ऐसा पेय है जो हर प्रकार की कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजीली हम लोग इसको बना भी सकते हैं। इसका काफी अच्छा परिणाम, इसके ऊपर काफी सारे जो रिसर्चेस हुए हैं, इस रिसर्चेस में भी यही बताया है कि किस प्रकार से ये सभी प्रकार के ज्वर या उष्णता जनित संप्राप्ति में उपयोग में लाया जा सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि षडंग पानी बनाते कैसे हैं, इसको खासकर ज्वर में इसको कैसा प्रयोग करेंगे। तो ज्वर के अवस्था में, हर अवस्था में हम लोग इसको देंगे। लंघन पहली अवस्था में नवा ज्वर होता है तो हम लोग लंघन करते हैं, बट लंघन करते हैं तभी आप दिन भर थोड़ा थोड़ा इस षडंग पानी का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि दूसरे ही दिन आपको फर्क लगेगा। जो अरुचि, बेचैनी, उल्लास जैसे कुछ लक्षण होते हैं ना, वो निश्चित रूप से कम होते हुए आपको नजर आएंगे। तो षडंग पानी ज्वर की हर अवस्था में आप देंगे तो दुर्बलता, थकान, अंगमर्द, बेचैनी जैसे लक्षण कम होंगे। क्योंकि वहां पर बड़ी समस्या होती है घर में। अगर बच्चे को कभी या किसी फैमिली मेंबर को अगर होता है, पेशेंट भी आते हैं, तो पेशेंट बहुत ही मतलब ये हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि अभी मैं क्या खाऊं, मुझे कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है। तो टेस्ट नहीं आ रहा है, ये समस्या बहुत ज्यादा रहती है। अरुचि, अश्रद्धा जो कहते हैं हम लोग, जो आम से होती है। तो शरीर में आम का पाचन करने के लिए जितनी औषधियों की महत्वपूर्णता है, उतनी ही महत्वपूर्णता षडंग पानी की भी है। आप बस सिंपली षडंग पानी भी चालू कर देंगे और इसके साथ जो भी आपके पास अवेलेबल है, सूचक, त्रिभुवन कीर्ति, कोई भी जो कल्प आप चलाते हैं ना, इसके साथ अगर आपने षडंग पानी यूज किया तो इट्स बेस्ट। मुझे लगता है जब हम लोग
कई बार चेंज के लिए कुछ सूप वगैरह बनाते हैं, जैसे वेजिटेबल सूप बनाते हैं, टोमेटो का सूप बनाते हैं। तो अगर इसकी बजाय कभी हमने इस षडंग पानी को ट्राई किया तो क्या दिक्कत है? हम लोग घर में बनाते हैं, घर में हमारे जो हॉट पॉट होता है, हॉट ये होता है ना, इसमें अगर हमने इसको डालकर रख दिया और दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहे, तो मुझे लगता है कि कितना इंप्रूवमेंट होगा। ये हमारे डाइजेशन, न्यूट्रिशन, आम का जो बनना है, थोड़ा बहुत भूख भी कम हो जाएगा, स्रोतों में जो अवरोध है इसको कम करने के लिए भी ये काम करेगा। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इसके कई सारे फायदे हैं, आगे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर डिसीज वाइज इंडिकेशंस देखेंगे तो जैसे मैंने ज्वर बताया, ज्वर की हर कंडीशन में इसका प्रयोग है, या ज्वर से जुड़े जो भी सारे छोटे मोटे लक्षण है। अभी ज्वर की बात आती है, हम लोग स्त्री रोगों की सीरीज चलाते हैं, स्त्री रोगों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो गर्भिणी में भी, गर्भिणी के पहली अवस्था में प्रेगनेंसी जब कंफर्म हो जाती है तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि गर्भिणी को की नोजिया, वोमिटिंग। और क्या खाए? ज्यादा पतला खाए तो वोमिटिंग सेंसेशन होता है, ज्यादा रूखा खाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो क्या खाए? ज्यादा पेट भर भी नहीं खा सकते, भूखे पेट भी नहीं रह सकती। तो बड़ी दिक्कत की अवस्था होती है प्रेगनेंसी के पहले। अगर वैसे भी प्राइमी अगर होती है तो बहुत ज्यादा घबराहट भी होती है कि अगर खाना कम खाएंगे तो फिर बच्चे का पोषण कैसे होगा, वजन कैसे बढ़ेगा। तो ये सारी समस्याओं के साथ चलते चलते मुझे लगता है षडंग पानी एक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, जो गर्भिणी अवस्था में आप देखिए, इसमें सभी मुस्ता, पित्त पापड़ा, उशीर, लाल चंदन, शुंठी और नेत्रमाला, तो इन सभी द्रव्यों के गुणधर्मों को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होता है। तो आपको अगर कुछ पचता नहीं है और आपके शरीर की पानी की मात्रा आपको बरकरार रखनी है, तो वहां पर जैसे लाजामंड वगैरह हम लोग ये करते हैं ना, सजेस्ट करते हैं, खरजूर मर्क करते हैं, तो इसके साथ साथ ही आप षडंग पानी देंगे तो बहुत ही बेहतरीन है गर्भिणी अवस्था में। ये गर्भिणी अवस्था के साथ साथ जैसे प्रसूति के दरमियान या प्रसूति के पश्चात भी प्रसूति ज्वर, ये भी होता है कि प्रसूति हो जाती है, बच्चा नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, बट एक बहुत ज्यादा थकान और अनुत्साह या कहीं अंगमर्द होता है, बॉडी पेन है, खासकर कटिशूल या फिर थाई रीजन में पेन होता है। और प्रसूता स्त्री थोड़ी सी अस्वस्थ होती है, बेचैन होती है, कुछ सब कुछ नया बच्चा, नींद नहीं होती बराबर से, फिर बच्चे को देखभाल करना वगैरह। तो इन सभी में उसकी मानसिक स्थिति या उसका जो शिरशूल, कुछ बेचैनी, अरुचि, घबराहट जैसे कुछ लक्षण होते हैं छोटे मोटे। और फिर एकदम कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि पहले 2-3 दिन खाना भी नहीं जाता, और दो शरीर में तो मतलब दूध बढ़ना भी जरूरी होता है, तो एकदम से बहुत ज्यादा हम लोग कुछ पौष्टिक एकदम से नहीं दे सकते, अग्निबांध थोड़ा होता ही है। तो उस समय पे अग्नि को सुधारने के लिए हम लोग हर बार कुछ मेडिसिन तो दे नहीं सकते हैं, जैसे अग्नितुंडी वटी है। और गर्भिणी अवस्था में या फिर प्रसूति पश्चात भी कुछ ठंडे चीजों से परहेज करना पड़ता है ताकि वात ना बढ़े। तो वात शमन के लिए और जो प्रसूति के पश्चात वाले जो भी सारे बदलाव है शरीर में हुए, तो इन सभी बदलावों के लिए मुझे लगता है कि नारियल पानी से भी ज्यादा बेहतरीन ये एक षडंग पानी है, जो हमारे सभी मतलब जो भी ब्लॉकेज है चैनल स्रोतस में आम फैला हुआ, उसके लिए बहुत बेहतरीन एक प्रकार का पेय है, जो आप प्रसूति के बाद भी थोड़ा थोड़ा, जैसे हम लोग चाय बनाकर देते हैं ना 2-3, या गर्म पानी प्रसूति के पश्चात कम से कम 1.5-2 महीने तक, तो या कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग तो साल भर ठंडा पानी नहीं पीते ताकि बच्चे को सर्दी ना हो जाए, बट इतना नहीं हो तो पाता। वर्किंग वुमन रहती है तो उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं जम पाता है, बट वर्किंग वुमन के लिए भी टैबलेट्स, सी यहाँ पर षडंग पानी की टैबलेट्स भी अवेलेबल है। इसको आप एक ग्लास पानी में एक टैबलेट मिलाकर भी आप ऑफिस में भी इजीली कैरी कर सकती है। अगर आपको बुखार है, हर बार बुखार थोड़ा सा आता है तो छुट्टी लेकर घर पर नहीं बैठ सकते, हमें काम पर जाना पड़ता है, तो इस समय पर भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, हमारी अरुचि को कम करने के लिए, बेचैनी को कम करने के लिए, हमारी थकान को भगाने के लिए, चाय तो पीते ही है, बट चाय से तो ठीक है तब तक के लिए हमें अच्छा लगता है, बट इसके साथ अगर हमने षडंग पानी का प्रयोग किया दिन भर, थोड़ा सा हम थर्मास में जैसे पानी भरकर लेकर जाते हैं, इसी प्रकार से हमने षडंग पानी अगर लेकर गए, ग्रैन्यूल्स लेकर गए या टैबलेट अभी मिलती है, तो मुझे लगता है ये बेहतरीन से बेहतरीन उपाय है। हम लोग पेशेंट्स एडमिट होते हैं, बहुत बार अस्पताल में कोई पेशेंट एडमिट होते हैं, हमारे रुग्ण है खुद से या हमारे रिलेटिव होते हैं, तो हम लोग उनके लिए चाय कॉफी कुछ लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है आज से हम लोग सभी तय करेंगे कि हमारे पेशेंट से हम लोग टाइफाइड के लिए, कभी भी जैसे हाई ग्रेड फीवर भी होता है, तो इस कठिन समय में इसको कुछ फलों का जूस या ये वो कुछ लेकर जाते हैं, उस
की वजह से अगर हम आयुर्वेदिक तज्ञ हैं तो इस हिसाब से अगर हमने ऐसे कुछ षडंग पानी जैसे कुछ उनको लेकर गए तो मुझे लगता है इनके लिए तो ये बहुत ही वरदान भी है और चेंज भी हो जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य है आम का पाचन करना, अग्निमांद्य को दूर करना और उसको रुचि देना, सबसे इंपॉर्टेंट। वो बोलता है नहीं उपमा बनाओ, नहीं ये नहीं बनाओ, जूस पिएगा, नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं करता रहता है कि उसको कुछ सोचता नहीं कि मैं क्या खाऊं और जिससे मुझे अच्छा लगे। तो ऐसी समस्या के लिए मुझे लगता है षडंग पानी इज द बेस्ट ऑप्शन। आपने कभी शायद ट्राई नहीं किया होगा तो आप ट्राई करिए जरूर। सूतिका ज्वर में भी अभी हम आगे बढ़ते हैं, गायनिक की और कौन सी कंडीशंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी आपको, डीयूबी है, रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर। रक्त प्रदर में भी या कई बार जैसे जिन महिलाओं में 5-6 दिन 7 दिन का ब्लीडिंग का पैटर्न रहता है उनमें भी काफी थकान आता है, क्योंकि मतलब शरीर की हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की मात्रा पर, ब्लड की मात्रा पर डिपेंड करती है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाकर मेंस्ट्रुएशन के दौरान थोड़ी सी थकान, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी थकान तो हर स्त्री में होती है। इस थकान को दूर भगाने के लिए स्त्रियां कुछ ज्यादा करती नहीं है, बहुत थोड़ा थकान हो गया तो थोड़ा लेटती है और उठकर बस चाय पी लेती है। चाय कॉफी के बिना हमको कुछ दूसरा दिखता नहीं। कभी कभी कभार हम लोग शरबत पीते हैं, कभी फ्रूट खाते हैं, जूस बना कर पीते हैं। बट इसके साथ अगर हमने इस प्रकार से, या षडंग पानी के लिए टैबलेट्स भी मिलती है। निमिषा जी आप क्यों नहीं ज्वाइन हो रही है, आइए डॉक्टर निमिषा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ऐसे सभी कंडीशंस में भी मुझे लगता है इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। रक्त प्रदर, थकान, श्वेत प्रदर की समस्या के लिए भी देखिए ये श्वेत प्रदर के लिए कितना अच्छा है, मुस्ता है इसमें जो कि कषाय रस वाला है, तो क्लेद का शोषण करेगा और व्रण का रोपण भी करेगा ये बिल्कुल। तो श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर जैसी समस्या के दरमियान भी जो ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं बाकी सारे टैबलेट्स के साथ, आप षडंग पानी एडवाइस कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा एक बहुत ही कॉमन डिसीज है आज के परिप्रेक्ष्य में, कष्टार्थ, डिस्मेनोरिया। काफी समस्या है, 1-2 दिन इतने पेन होता है कि छुट्टी लेकर घर में रहना पड़ता है। तब ऐसी समस्या के लिए हम लोग षडंग पानी का प्रयोग करेंगे। तो क्योंकि पेन तो वात के बिना नहीं है, तो वात शमन के लिए षडंग पानी बेहतरीन है, जिससे भूख भी बढ़ेगी, आम का पाचन होगा, एक टॉनिक के रूप में ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। कष्टार्थ या फिर डिबिलिटी, जनरल डिबिलिटी और कुछ वजन बढ़ता नहीं, कल भी हमने देखा था कि वजन बढ़ता नहीं है और मुझे अच्छा वजन बढ़ाना है, भूख लगती नहीं खासकर, तो ऐसी समस्या के लिए हर बार मेडिसिन देना अच्छा नहीं होता है। तो और क्या मेडिसिन दे ये भी समस्या है, रुग्ण को भी लगता है कि मैं मेडिसिन नहीं खा पाऊंगी ज्यादा, तो मुझे कुछ ऐसा सिंपल उपाय बताइए। तो इस सिंपल उपाय के रूप में आप लोग षडंग पानी का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, या हम बहुत बार सजेस्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, पेशेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं षडंग पानी के साथ। तो पेशेंट एकदम टनाटन हो जाता है फटाफट। कई बार दूसरा एक मैं बताना चाहूंगी, रोगाधिकार में प्रमेह, प्रमेह के जो मुख्य लक्षण है बहुमूत्रता और फिर अधिक प्यास का लगना और अधिक पसीना आना। तो अधिक प्यास का लगना, इसमें भी समस्या ये होती है प्रमेह की में कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि प्रमेह व्याधि में वजन अधिक होता है रुग्ण का, और 2 प्रकार का होता है ना, मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसमें बहुत ज्यादा वजन भी बड़ा होता है, कई का दुबले पेशेंट में भी ये होता है। तो दुबले पेशेंट के लिए दुर्बलता है, थकान है, तो इसमें भी षडंग पानी काम करेगा। और जो मोटे मतलब रुग्ण है, थोड़ा वजन ज्यादा है, इनमें भी वजन को कम करने के लिए और जो मेद है उसको शोषण करने के लिए, या जो एक प्रकार से आम बना है शरीर में, स्रोतसों का अवरोध है, मेद धात्वाग्नि मानदेय है, इसको दूर करने के लिए षडंग पानी ये दोनों कंडीशन में बहुत बेस्ट ऑप्शन है। यस यस, हम बिल्कुल आशा जी आपके सभी प्रश्नों का सवाल का जवाब हम लोग देंगे, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रमेह के दोनों कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मूत्र रोग, मूत्रपुच्छता, बिल्कुल मुझे लगता है मूत्रपुच्छता ये भी बहुत ही कॉमन डिसीज है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग नींबू पानी, मंथ वगैरह का प्रयोग बताते हैं, या फिर कई बार नारियल पानी का भी बताते हैं। तो इसमें भी आप षडंग पानी का मूत्रकुच्छ, मूत्राघात, मूत्र विकारों में, अश्मरी में भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये मूत्र जनन भी काम करेगा। और मूत्र जनन काम होने से शरीर में जो एक दूषित विष के रूप में क्लेद संचित हुआ होता है, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। फिर कई बार ऐसे होता है कि अचानक से बेचैनी हो रही है, अचानक से घबराहट हो रहा है, तो कभी कभी घर में कोई सदस्य बोलता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे घबराहट हो रही, हम बोलते हैं कि थोड़ा लेटो, कुछ पियो, दूध पियो, चाय पियो, कॉफी पियो या कुछ पियो। तो यहाँ पर भी 22nd ला घेतलं होतं ना नीता साहू, हा
ऐसे सभी नवंबर, केसेस में हम लोग दिसंबर, उसका प्रयोग कर सकते हैं। बेचैनी, घबराहट है, अचानक से चक्कर भी आ गया कभी, तो उसको बिठाइएगा, शरबत पिलाते इसी प्रकार से षडंग पानी पिला दीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। यू कैन नॉट इमेजिन कि किस रूप से ये मिलेगा आपको, किस प्रकार से इसके फायदे मिलेंगे। सो बिल्कुल बहुत अच्छा है। दूसरा एक व्याधि का अधिकार के रूप में, या व्याधि में तृष्णा व्याधि में, तृष्णा व्याधि में भी या उदर के रुग्ण में भी कई बार बहुत बार बार प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है और ठंडा पानी पीना ये नहीं होता, गर्म पानी हम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी षडंग पानी की टैबलेट्स और गर्म पानी का साथ में रखकर ये टैबलेट पानी में मिलाकर भी आप पी सकते हैं। बहुत अच्छा, तृष्णा शमन तो होगा ही, और जो बार बार प्यास लगने की समस्या, जैसे पित्त प्रकृति में बार बार प्यास लगना एक कॉमन समस्या होती है, तो इस समस्या से परेशान होता है, पानी की बोतल ले जाते हैं, पानी की बोतल कितनी लेकर जाएगा साथ में, तो अब अपने पर्स में, जैसे हम लोग कुछ मीटिंग के लिए कुछ ये रखते हैं ना, चॉकलेट्स वगैरह रखते हैं, कई बार ग्लूकोज रखते हैं, तो इसके साथ साथ आप षडंग पानी की टैबलेट्स या ग्रैन्यूल्स भी रखिएगा। आप देखिए जरूर, इसका आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपने यूज करिएगा और मुझे निश्चित रूप से आप बताएंगे कि नहीं मैम बहुत अच्छा इसका प्रयोग हमें मिला। मधुमेह, प्रमेह, तृष्णा, गर्भिणी स्त्री में, गर्भिणी परिचर्या में आप आज से इसको जरूर शामिल कीजिएगा। आपके पेशेंट बहुत खुश होंगे आपसे कि ये आपने क्या बता दिया, कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बर्निंग सेंसेशन। हाँ, दूसरी एक समस्या है, ग्रीष्म ऋतु के आते ही लोगों में बर्निंग सेंसेशन, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन है, या हाथ पैरों में जलन या आंखों में जलन हो रही थी। तो ऐसी छोटी मोटी कंडीशंस में हम लोग कुछ खास मेडिसिन तो नहीं दे पाते, बट रुग्ण को तकलीफ तो होती है, तो हाथ पैरों में जलन भी होती है, तो वहां पर गुलकंद अच्छा है, खजूर रोटी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ षडंग पानी का भी एक बेस्ट ऑप्शन है, जो बहुत आराम से अच्छे से काम करने वाला होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग उसको ग्रीष्म ऋतुचर्या में भी इसको समाविष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उशीर इसमें देखिए, जो विच इज हैविंग अ कूलिंग प्रॉपर्टी, पित्त पापड़ा इज देयर विच इज हैविंग अ पित्त शमन एंड कूलिंग प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे से काम करेगा। ना केवल पित्त प्रकृति में, बट सभी प्रकार की प्रकृतियों में देंगे तो अच्छा लाभ होगा, क्योंकि इसमें त्रिदोष शामक प्रॉपर्टी है, ज्यादा ये वात पित्त के लिए काम करता है, बट एज इट इज हैविंग शुंठी ऑल्सो, तो शुंठी ये कफ शोधन का काम करेगी। तो कफ, खांसी, ज्वर, इन सभी कंडीशन में पेशेंट बार बार चाय पीकर भी घंटा ला जाता है, चाय पीकर भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये एक बेस्ट ऑप्शन है इसका, षडंग पानी का, जो आप इजीली दे सकते हैं। दूसरा एक मैं बताऊंगी, भ्रम, चक्कर आना, दाह जैसे व्याधियों में, कोई भी प्रकार का दाह, मुखपाक भी अगर है तो षडंग पानी से आप ये कर सकते हैं, कुल्ले कर सकते हैं, जो कि इसमें जो मुस्ता है ना, पित्त पापड़ा चंदन है, ये वर्णरोपण का भी काम करेगा। ये मैं अलग अलग कुछ नुस्खे बता रही हूँ आपको, जो कई आपने सोचे भी नहीं होंगे, कई आपने कभी ये भी नहीं किया होगा, बट ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मुखपाक में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो वर्णरोपण का काम करेगा। दूसरा है रक्तपित्त व्याधि, बहुत ही मतलब नासा से रक्तपित्त, गुदगत रक्तपित्त है, अधोमार्ग से, जैसे मैंने डीओ भी बताया, फिर कान से, नाक से, कहीं से भी ओरल कैविटी से अगर रक्त आता है, तो रक्त धातु जब दुष्ट होता है तो पित्त दोष उसमें दुष्ट रहता है, ये क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध होता है। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की रक्तपित्त की समस्या है, पेशेंट कंप्लेन करता है आपको कि बीच बीच में मुझे नाक से खून बहने की समस्या है धूप में जाने से, तो ऐसे रुग्णों को आप डेली दिनचर्या में बीच बीच में उनको ये षडंग पानी का प्रयोग करने को आप निश्चित रूप से एडवाइस कीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ज्वर के सभी कंडीशंस में है, विषम ज्वर में बहुत अच्छा रोल है, टाइफाइड, एनी टाइप ऑफ एंट्रिक फीवर, एनी टाइप ऑफ फीवर, डेंगू फीवर में भी कई बार समस्या होती है कि बहुत अंगमर्द होता है डेंगू फीवर में भी, तो अंगमर्द को कम करने के लिए, देखिए अंगमर्द है इसका मतलब आम बना है, तो आम के लिए हमें क्या करना होगा, आम पचन, तो शुंठी द बेस्ट आम पचन यू एवर यूज। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि शुंठी कितना श्रेष्ठ द्रव्य है जो आम का पाचन करता है, तो इसीलिए वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कितने वैरायटी में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बर्निंग सेंसेशन, पेशाब में जलन मैंने बताया। दूसरी में अभी स्त्री रोगों की बात कर रहे हैं, तो सारे व्याधियों में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। वाता जोनि व्यापक, पित्त जोनि व्यापक में कर सकते हैं, सन्निपात जोनि व्यापक में भी मेडिसिन के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ और मैं बताऊंगी मेनोपॉज, मेनोपॉज में बहुत सारे सिम्टम्स है, हॉट फ्लैशेस, फिर ड्राइनेस, इसके साथ साथ घबराहट, बेचैनी, अचानक रात्रि में चिड़चिड़ करते हैं बहुत ज्यादा,
कई बार प्यास लगती है, कई बार अस्वस्थता है, अंगमर्द है, कई बार वेट लॉस अधिक होता है, दुर्बलता आती है और मेंटली भी थोड़ा सा अवसाद या डिप्रेशन की स्थितियां रहती है। तो इन सभी बदलावों को एक्सेप्ट करते समय बहुत सारी परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या है हॉट फ्लैशेस, गरम गरम महसूस होता है। ये ऐसी अवस्था है जहां पर हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव में बहुत सारी समस्याओं को का हल है षडंग पानी। अब इसका यूज कीजिएगा। हॉट फ्लैशेस या जो सदाहूत्र प्रवृत्ति है या कभी कभी थोड़ा सा जलन होता है, यूनिशूल होता है, इन सभी संप्राप्ति के लिए, इन सभी स्थितियों के लिए आप पित्तज मेनोपॉज या वातज मेनोपॉज जनित लक्षणों के लिए ये बहुत बेहतरीन उपाय है। इसके साथ आमवाद की रुग्ण कई बार मेनोपॉजल एज में संधिशूल, कटिशूल, पृष्ठशूल जैसी समस्याएं होती है महिलाओं में। तो ऐसी समस्याओं के चलते हम लोग गर्म पानी के साथ औषध पानी तो बता देते, दवा बता देते, बस्ती बता देते, बट फिर भी बीच बीच में अगर स्त्री षडंग पानी का प्रयोग करती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे, अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। दूसरा एक मैं इसमें बताना चाहूंगी कि शुक्र क्षय में भी जैसे शुक्र क्षय से आगे ओज क्षय होता है, तो शुक्र क्षय के केसेस में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिल जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, थर्स्ट, फीवर के हर कंडीशन में तो है ही। एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था जिसमें इसकी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के बारे में भी कुछ ये हुआ था, मतलब रिसर्च हुआ था और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले थे एज एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी षडंग पानी की। तो बिल्कुल मुझे लगता है ऐसे कई सारे इंफेक्शन के कंडीशंस में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये हमें हमारे पास ऑप्शन होगा। इस प्रकार से अगर हम एक क्रिटिकल रिव्यू एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस षडंग पानी, एक रिसर्च हुआ था जो थोड़ा सा रिव्यू के रूप में मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रकार से तो सभी हमारे गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस में देखिए हमने सभी प्रकार के गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस में इसका प्रयोग बता दिया है। तो मुझे लगता है आगे आपके लिए बहुत ही बड़ा ये विषय होगा जिसमें आप आसानी से इस षडंग पानी का अलग अलग लक्षणों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसका क्या वीर्य, विपाक और जो रस है, इसके सभी द्रव्यों का मैंने बता तो दिया है आपको। रस, वीर्य, विपाक, तपापड़ा का, चंदन का, उशीर का अलग अलग रूप से ये कैसे काम करता है। तो फिर चरक आचार्य ने निदान स्थान में इसका प्रयोग किया है, या सुष्ठु संहिता में भी जो एक नीज ज्वर है इसमें इसका चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग ज्वर के साथ साथ कितनी वैरायटी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने इसको पढ़ा है। इसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसके बारे में भी रिसर्च जो पढ़ रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ। तो ये एंटीबैक्टीरियल या आयुर्वेद में जो भूताभिसंगत ज्वर के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे ज्वर में भी पैरासिटिक टाइप का ओरिजिन हो, बैक्टीरियल ओरिजिन हो, वायरल इन्फेक्शन, आज बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो इन सभी पेशेंट्स का ये होता है कि कई बार डॉक्टर बता देते हैं कि वायरल इन्फेक्शन, लेकिन वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है? तो वायरसेस हमारे जीव सृष्टि में कितने सारे जीव जंतु है, तो वायरल इन्फेक्शन ये बहुत ही कॉमन है। तो ऐसी समस्या में भी आप षडंग पानी का प्रयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। एंटी माइक्रोबियल डिफरेंट स्पेसीज पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ये काम करता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ जो इन्फेक्शन शरीर में होता है इसको कम करने के लिए भी इसका अच्छा उपयोग होगा। इसके जो सभी द्रव्यों के 6 द्रव्यों के रसगुण, वीर्य, विपाक को देखेंगे जैसे मैंने अभी बताया था, तो इसकी कार्मुकता के बारे में हम लोग आराम से देख सकते हैं, सोच सकते हैं। और षडंग पानी का सबसे बड़ा ये है कि ये इट इज द क्लासिकल रेफरेंस, इट इज द क्लासिकल रेफरेंस। चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय सभी कमेंट्रीज, टीकाकारों ने भी इसका पुरस्कार किया है, इसके बारे में बताया है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसकी कार्यकारण मीमांसा के बारे में भी बताया गया है। हर जो क्लासिक्स है इसमें इसका रेफरेंस हमें मिल जाता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा उपाय, अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास है जो हमारे सभी लक्षणों को कम करने के साथ साथ आयुर्वेद का जो रोगों का मुख्य कारण है आम, तो इस आम को कम करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो मुझे लगता है आज हमने न केवल ज्वर में बट स्त्री रोगों में भी किस प्रकार से इस षडंग पानी का प्रयोग किया जाए। तो देखिए अभी मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, जस्ट
वातजोनि व्यापक, पित्तजोनि व्यापक, कष्टार्थ, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, वातज मेनोपॉज, पित्तज मेनोपॉज में हम लोग दे सकते हैं। हाँ, और एक है पोस्ट कैंसर कीमोथेरेपी बाद भी जो बहुत ही मतलब थकान दुर्बलता है पेशेंट्स में, भूख कम लगती है, कुछ पचता नहीं है, खाना नहीं होता है, तो इस समय भी ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। रक्त पित्त, पित्तज्वर, मधुमेह, प्रमेह, दाह, तृष्णा, मूत्रपुच्छ, मूत्र विकार, मूत्र रोग, पेशाब में जलन, मुखपाक, इस सभी प्रकार के व्याधियों में हम लोग दुर्बलता, शुक्रक्षय, कष्टार्थ, जहां पर भी वातज कफज संप्राप्ति है, ऐसे सभी संप्राप्तियों के लिए इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिल जाएगा। और ये षडंग पानी टैबलेट के रूप में, ग्रैन्यूल्स के रूप में, चूर्ण के रूप में भी अवेलेबल है, आपको कई प्रकार से ये मिल जाता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी आपको इसको ढूंढने में, इसको लेने में। तो ये मेरी तरफ से था। अगर आपको किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मंगला जी क्या पूछ रहे हैं आप? डॉक्टर मंगला, डाबर का ग्रैन्यूल्स फॉर्म में आता है तो कैसे यूज करें? जैसे मैंने अभी बता दिया था कि ग्रैन्यूल्स के रूप में आप जब लेते हैं ना, तो 10 ग्राम अगर आपने ग्रैन्यूल्स ले लिए तो 500 ml पानी डालिएगा और इसको उबाल कर आप 100 ml तक लाइएगा, आधा कीजिएगा उबाल कर या 1/4, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। उबालना तो है। यस डॉक्टर वैशाली जी बताइए, आप गूगल फॉर्म भरकर आइए हमारे सत्र में। यस डॉक्टर वैशाली। या नमस्ते, सभी को प्रणाम। नमस्ते, बताइए। हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया, षडंग पानी या कंसेप्ट पूरी क्लियर कर दिया आपने, बहुत अच्छा बढ़ाया। मैम मैं कोई केस आपको से डिस्कस करने कर सकते हो? यस, मेरे पास एक लड़की है, 16 फीमेल है, 16 इयर्स ओल्ड है, लीन है, और उसे ना जब पीरियड्स आते हैं तो मेनार्की 4 साल पहले है उसकी, और 1 साल ठीक रहा, मगर उसके बाद से अभी तक यानी 3.5 साल तक पीरियड आते हैं ना तो वो रुकते ही नहीं है उसके। तो वो अभी मेरे पास इस महीने में ही पेशेंट आई है। तो अभी उसके जो लास्ट LMP हुई है 20 तारीख को, 20 दिसंबर, पर वो अभी तक ब्लीड हो रही है। तो मैंने उसे अल्ट्रासाउंड करा लिया, तो अल्ट्रासाउंड में PCODs है, तो और पित्त प्रकृति की है, और अग्नि अच्छा है। ब्लीडिंग कितने दिन होती है? ब्लीडिंग कितने दिन होती है? ब्लीडिंग 5 दिन हुआ, उसके बाद स्पॉटिंग कंटिन्यूड है, कभी बढ़ जाता है स्पॉटिंग, कभी कम हो जाता है। आपने TSH प्रोफाइल किया कुछ? नहीं, USG किया? थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशंस करने जरूरी है। एक रूटीन CBC, TSH प्रोफाइल करिएगा, USG करिएगा, तो हम लोग थोड़ा देख पाएंगे ना अंदर कुछ फाइब्रॉइड वगैरह बने हैं क्या, ऐसे स्पॉटिंग तो हो रही, तो ऐसे तो नहीं होगी। क्या बताया आपने उम्र? 19? 16 इयर्स, 10th में है बच्ची। ओके ओके। बाकी कुछ हेतु आपको मिले जैसे स्ट्रेस फैक्टर है खान पान में? नहीं, मैंने पूरा अच्छा हिस्ट्री लिया उसका, खान पान भी सही है, चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि जंक फूड खा रही है, विदाई अन्न है, फैमिली पैटर्न कैसा है उसके? माँ का पैटर्न कैसा है? मदर का पैटर्न नॉर्मल है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, PMS है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कितने दिखते हैं उसमें? नहीं, PMS के कोई सिम्टम्स नहीं है, बस ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग इतना ही हो रहा है उसका, तो वो बड़ी परेशान होके आई। हाँ, थोड़ा सा नहीं, आयुर्वेद तो हम लोग चला देंगे, आप शुरू कीजिए उसको, दीपन पाचन करिएगा, थोड़ा सा रसपाचक या आम पाचक शुरू करिएगा। आम पाचक वटी, अग्नितुंडी, रसपाचक के नाक, रसपाचक, आम पाचक, अग्नितुंडी, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो, और कुछ ना हो तो नाक केशर भी दे सकते हैं चूर्ण आप इसको सवेरे मॉर्निंग में, थोड़ा सा दीपन पाचन के लिए। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे आरोग्यवर्धिनी, स्टार्ट करिएगा इसको, वरुणादि कषाय दे सकते हैं। कैसे काम इसमें थोड़ा वरुणादि कषाय जैसे वरुणादि कषाय काम कौन करेगा यहाँ पर? जी जी बताइए, क्या बोले वैशाली जी, बताइए। वरुणादि कषाय है ना, ये हम लोग ये कैसे काम करेगा इस कंडीशन में, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है। हाँ ठीक है ना, अभी देखिए वरुणादि कषाय हमने कल ही पढ़ा था, तो यहाँ पर जैसे PCOD या जो जहाँ पर ब्लीडिंग होती है, तो वरुण या उसके जो सारे कंटेंट्स है, ये हमारा मतलब जो एक ब्लॉकेज वहां पर हुआ है,
जिसके कारण कहीं कहीं से थोड़ा सा मतलब पूरा वो नहीं हो पाता है, तो कहीं से ये स्पॉट या ब्लड मतलब लिबरेट हो रहा है, तो वहां पर ये स्तंभन का काम करेगा। तो स्तंभन कषाय गुण से, शीत गुणधर्म से स्तंभन होगा, मतलब पूरी उसकी जो एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, साइकिल होता है ना रूटीनली, और मतलब 3 से 5 दिन का तक ब्लीडिंग होती है, और फिर जो स्टेजेस होती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये Yes. आगे की स्टेज चली जाती है। तो ये शायद उसका कहीं ना कहीं जाकर कुछ अवरोध या कुछ ब्लॉक हुआ है, तो इसके लिए हम लोग उसको थोड़ा दीपन पाचन करेंगे, वात का अनुलोमन करेंगे, और फिर स्तंभन चिकित्सा भी हमें इसमें करनी होगी। तो ये स्तंभन का काम करेगा यहाँ पर इस प्रकार से। वरुणादि कषाय आरोग्यवर्धिनी तो सभी धातुओं के ऊपर काम करती है, इसलिए हमने इसमें दी है। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, कोई भी चिकित्सा का हम लोग स्टार्ट करते हैं तो दीपन पाचन से स्टार्ट करते हैं। दीपन पाचन, क्योंकि अग्निबांधे के बिना तो रोग नहीं, भले वो गायनिक का रोग हो, भले वो डीओबी हो, भले वो मेनोरोजिया हो, रक्त प्रदर हो, तो वो भी तो विदग्ध अन्नपान से ही शुरू हुआ है और विरुद्धाह से ही हुआ है। विषमासन, अनशन वगैरह सभी हेतु तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें। तो इसीलिए हमें इस सभी को हेतुओं को समझकर संप्राप्ति को समझना होगा और फिर इसके ऊपर काम करना होगा। और इसमें वेग धारण, दिवास्वाप, रात्रि जागरण, शोक, श्रम, ये सभी हेतु है। तो इन सभी हेतुओं के ऊपर भी हमें पहले तो चिकित्सा होगी निदान परिवर्जन, फिर दीपन पाचन अनुलोमन, और फिर हम लोग इसको जो भी आपको शोधन करना होता है वो शोधन हम लोग कराते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने उसे हम स्तंभन कार्य मैंने पेशेंट को नागकेशर मुस्ता रसपाचक रक्तपाचक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, प्रदांतक लोह दिया, सारीवा और लोधरासव दिया है। ठीक है, कब से दिया है आपने? ये अभी 2 दिन हो गए उसे देके ये, और मैंने उसे स्तंभक करके ना एमएल स्टॉप। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है आपने दी, बट देखिए आपको ना इसकी 3 महीने तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करानी होगी, तो जाकर रिजल्ट आएगा। 1 महीने में नहीं होगा। तो ये आप दीपन पाचन कंटिन्यू, और आप कंटिन्यू कर सकती है लोधरासो, अशोकारिष्ट 3 महीने तक आप चला सकती है ऐसे केसेस में, या प्रदांतक लोह। तो पूरा मतलब क्योर करने में 3 महीने तो साइकिल रेगुलर करना पड़ेगा, मगर ये ऐसे 15 दिन में 4-8 दिन में नहीं होगा जी। ब्लीडिंग स्टॉप क्या होगा क्या? मैंने एमएल स्टॉप दी क्योंकि वो पढ़ाई अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, एग्जाम चल रही है बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल होगा ना, फिर एमएल स्टॉप दिया है तो बिल्कुल होगा। ओके, बिल्कुल होगा। बट आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि 10-15 दिन में ये नहीं होगा, आपको ये 3 महीने तक कंटिन्यू साइकिल चलाना पड़ेगा, तो जाकर ये एक प्रकार से इसको और रूल आउट भी करना होगा। देखिए अभी तो इतने समय से हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन तो बनते ही बनते, क्योंकि ये तो आम, इट्स नॉट कॉमन ना, इट्स नॉट यूजुअल, ये सहज नहीं है ना कहीं कुछ अवरोध है, अर्बुद बना है। तो इसीलिए शायद वहां पर मुझे आई एम श्योर दैट देयर मस्ट बी समथिंग लाइक सिस्ट और फाइब्रॉइड इज देयर। सो प्लीज गो फॉर द डायग्नोसिस। यूएसजी में पीसीओडीज आया है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आया है। हाँ फिर तो आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। देखिए वेट कितना है बच्ची का? उसका वेट कुछ 32 केजीज है, और हाइट काफी है उसकी, 5'4", 5'5" है। फिर बहुत दुबली है वो, बहुत ज्यादा दुबली है। हाँ दुबली है, वो पतली है। फिर आप उसकी ना पूरी ट्रीटमेंट कराइएगा। आपने अभी जो दिया है सही दिया है, बट आपको मैं यहाँ पर बता दूं, इसको पीसीओडी है तो हम वरुणादि कषाय भी काम करेगा। इसमें कोई ना कोई आपको कांचना गूगल जैसे भी ऐड करना होगा, बट अभी आपका ये रसपाचक, रक्तपाचक, अग्नि, दीपन, पाचन, ये सब कुछ कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग गूगल कल्प कोई ऐड करेंगे। तो इसमें आप पुष्पधर्मा रस भी दे सकते हैं, कुबेराक्षवटी, देयर आर सो मेनी कल्प तो बहुत है। नमस्कार उषा जी बताइए। उषा जी बताइए। हाँ बताइए। नमस्कार कैसी है? हाँ बस एकदम बढ़िया मैम। आप है ना, आपकी पेशेंट जो है एक्चुअल में उसका वेट वगैरह भी कम है और इतना ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो पहले उसका इम्यूनिटी इंक्रीज हो वैसा आप करें। तो आप पहले ना उसको अशोकारिष्ट, शतावरी चूर्ण या द्राक्षारिष्टम ऐसा दीजिए साथ में, और कुल टेबलेट आप दो तो तुरंत उसका स्टॉप भी हो जाएगा। मगर अशोकारिष्ट एंड दसमूलारिष्ट वो दोनों भी साथ में दो, और द्राक्षारिष्ट भी दे सकती हो, ठीक है। और हाँ, और जो आपने पाउडर बनाया ना उसमें शतावरी चूर्ण भी डाल दो, तो उसी से थोड़ा है ना उसका इम्यूनिटी इंक्रीज करने की भी जरूरत है। इतनी वो है तो वेट भी उसका एकदम कम है ना मैम? हाँ कम है वेट।
तो ये आप है ना खाने के बाद दीजिए और बाद में देखिए, और कूल टेबलेट दीजिए। कूल वासु का आता है, बहुत अच्छी आती है, 2 सॉरी मेरे हाँ को क्या, कौन सी टैबलेट? कूल, KUL करके आएगा, कूल। हाँ हाँ वासु फार्मा का है। आप जब स्टॉप होता है तुरंत बंद कर देना, पहले 2-3 टाइम दो, और स्टॉप होता है फिर 1 बीडी कर दो, और ऐसे करके धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। और अशोकारिष्ट, द्राक्षारिष्ट एंड 10 मूल, ये तीनों कंटिन्यू चालू रखो, ठीक है। और ये करने से आज हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 मूल जो है ना त्रिदोष है ऐसे भी, और गायनिक के लिए भी, हाँ गायनिक में ये बहुत अच्छा रोल है इसका। क्योंकि अभी आप है ना ये जो आप बोल रही है PCOD से पहले आप ब्लीडिंग पर ध्यान दीजिए। स्टॉप करना, हाँ स्टॉप करना जरूरी है, पहले वो करो। हाँ वही वो क्योंकि नागेश्वर उसी हेतु से दिया कि और संबंध करे। हाँ जी मैम, तो ये इतना करिए आप, और बाद में फिर ऐसा ना ग्रुप में आप फीडबैक देना, और कभी कुछ है तो फिर हाँ ये हम लोग ये इसमें ज्वाइन होते हैं तो बताना, ठीक है। हाँ ओके ओके थैंक यू हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरी पेशेंट है मैम, 5 वीक्स प्रेगनेंसी है, उसको बैंक एम्प्लॉई है लड़की, 28 ईयर ओल्ड है, उसको एंजाइटी है मैम, स्ट्रेस बहुत है उसको ना। इसमें मैम अर्ली प्रेगनेंसी में फिर एंटी क्या दे सकते हैं? प्राइमी है जी प्राइमरी है मैम, प्राइमरी। क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, बाकी ग्रोथ वगैरह ठीक है? एनी अभी मैम उसका कॉम्प्लिकेशन? अल्ट्रासाउंड वगैरह तो मैंने कुछ नहीं करवाया, अभी मैं 8 वीक्स पे करवाऊंगी अल्ट्रासोनोग्राफी उसकी। हाँ अभी बस तो मैंने कुछ एंजाइटी, बाकी कुछ नहीं, वजन वगैरह अच्छे से बढ़ रहा है? जी बाकी सारा मैम ठीक है। अभी हार्डली 5 वीक्स की प्रेगनेंसी है मैम, उसको ना लास्ट वीक डिटेक्ट हुआ था कि उसको उसका टेस्ट पॉजिटिव है। और हाँ जी 8 वीक्स की प्रेगनेंसी है खाली? अच्छा नहीं मैम 5 वीक्स की है, 5 वीक्स की है। अच्छा जस्ट स्टार्टेड। बाकी मतलब एंजाइटी, तो वो क्या कंप्लेंट लेकर आई है आपके पास? उसको थोड़ा सा घबराहट होती है। अच्छा घबराहट होती है उसको ऐसे। वेट वगैरह ठीक है उसका? वेट कितना है? वेट हाँ जी मैम ठीक है, एवरेज वेट है उसका। हाँ जी। तो मुझे तो लगता है हम लोग अभी एकदम से मेडिसिन देना तो जरूरी नहीं, आप थोड़ा शतावरी ग्रैन्यूल्स या ऐसे कुछ लाइक दे सकते, ताकि उसका थोड़ा काउंसलिंग कर या मेंटल उसका ये करेंगे तो मुझे लगता है पोषण होगा तो अच्छा होगा। एक चिंता भी होगी, शायद फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसको लेकर तनाव होगा। नींद आती है अच्छी? नहीं मैम नींद अच्छी नहीं आती उसको, अल्टर्ड स्लीप है उसकी। अच्छा, फिर थोड़े दिन के लिए मानस मित्र गुटिका दे सकते हैं हम लोग इसमें? मैम कर सकते हैं अभी प्रेगनेंसी में, या खजूरवटी भी देंगे, पोषण भी होगा तो नींद भी अच्छी आएगी उसको। मैम सीरो पीचू दीजिए, सीरो पीचू दीजिए आप पहले। हाँ वो तो ठीक है, शिरो अभ्यंग, शिरो पीचू, शिरोधारा तो बेस्ट ही रहेगा हमेशा से। बट थोड़ा कैसे होता है कि कुछ मेडिसिन देते हैं तो डॉक्टर तो अच्छा लगता है वो तो है ही मैम। मैम शंख पुष्पी का भी इसमें, शंख पुष्पी का भी अच्छा रिजल्ट है, मैं यूज करती हूँ शंख पुष्पी, ब्राह्मी। यस मानस ये तो साइन दे सकते हैं। ब्राह्मी तो सेफ है, ब्राह्मी तो अच्छी है, ब्राह्मी शंख पुष्पी सेफ है। ब्राह्मी शंख पुष्पी का चूर्ण आप दूध के साथ भी दे सकते हैं ना, पोषण भी होगा। इसमें थोड़ी शतावरी ऐड कीजिएगा, अश्वगंधा भी ऐड कीजिएगा और मिला कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा ये भी कॉम्बिनेशन, है ना। बीपी है क्या? मेडिकेशंस ना दे तो अच्छा है, मुझे बीपी नहीं है उसका, बीपी स्ट्रेस मैम उसको पहले से ही था, बिफोर कंसेप्शन ही स्ट्रेस उसको था। क्योंकि बीपी और थायराइड का पेशेंट है तो घबराहट वगैरह थोड़ा रहता है इसमें। नहीं मैम थायराइड उसका चेक करवाया, थायराइड तो उसका नहीं है, बीपी भी नॉर्मल है उसका। इट्स ओके ओके। हाँ जी ओके। लेकिन ज्यादा देने की जरूरत नहीं उषा जी, है ना, मेडिसिन ज्यादा नहीं देंगे तो अच्छा नहीं वही सीरो पीचू दो आप, क्योंकि वेट ओवर वेट है ना थोड़ा, वो भी काम करता होगा पेशेंट का। ओवर वेट होने के कारण भी घबराहट वगैरह तो रहेगा ही। नहीं मैम वेट नॉर्मल है, वेट ओवर वेट। अच्छा वेट नॉर्मल है तो फिर मैम उनका वेट नॉर्मल है? नहीं वेट नॉर्मल है उनका। खान पान भी देखिए, कभी क्या होता है कि पेशेंट का खाने का ज्यादा ये रहता है ना, तला हुआ चीज वगैरह, स्पाइसी वगैरह रहेगा तो भी हो सकता है। अन्नपान या कुछ खाने की इच्छा हो विदंत अन्नपान तो भी कभी कभी ये हो सकता है। हाँ उसके बाद कॉन्स्टिपेशन रहती है लड़की को। हाँ बस तो फिर वही आप कर दीजिए क्लियर
गुलकंद या उसके लिए खजूर की मैं बट्टी फिर आप करेंगे ना कन्वल जी, गुलकंद हाँ। वगैरह, तो कॉन्स्टिपेशन में भी मदद मिलेगी, उसका वजन भी बढ़ेगा, पोषण भी मुनक्का। होगा, और मतलब प्रेगनेंसी है तो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है ना इसमें। मुनक्का भी दे सकते हो। मुनक्का, हाँ। मुनक्का का भी बहुत अच्छा रोल है। मुनक्का भी मुनक्का, अच्छा काम जीरा। करेगा, मुनक्का भिगो कर दीजिएगा दूध के साथ जी। सवेरे या फिर पानी में भिगो कर, वो भी अच्छा काम करेगा। जीरा धनिया के साथ भी भिगोगे ना तो भी मैम अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या जितना कम मेडिसिन दो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं चाहिए। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने उनको बोला कि काउंसलिंग ज्यादा मतलब करेंगे तो अच्छा रहेगा, समझाइए उसको बस, और लेके आइए, नहीं तो हमारे सत्र में हम सब बात करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। जी मैम, कल बुला लूंगी वो पेशेंट को भी बुलाइए, हमारे डीओ इसके गृहिणी वाले पेशेंट को बुलाइए ना, वो एक बार कैसा है उसका। वो उसका, हाँ मैम ठीक है, वो मेरे पास आई थी 3-4 डेज बैक आई थी, तो अभी सैटरडे आएगी, सैटरडे फॉलो अप है उसका मैम। ठीक है, ओके ओके ओके। तो मुझे लगता है आज का हमारा जो विषय था षडंग पाणीय, आपने सभी प्रकार से देखिए गायनिक में कितनी वैरायटी में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि षडंग पाणीय कहीं हम लोग सभी इतने सारे विकारों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू मैम। हाँ यस। तो आज के लिए रुके, फिर हम लोग, हमारा समय हो चुका है, तो आज के लिए रुकते हैं, कोई अगर केसेस नहीं है तो। बलजीत कौर जी आप लिख रही थी कुछ शायद। ओके, तो इस प्रकार से आज हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। जो भी सारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इस सत्र में आप जुड़ जाइए, अपने अनुभवों को शेयर कीजिए, और जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 9410379397 पर। और आज के लिए फिर नमस्कार, शुभ रात्रि।